हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला उन बच्चों के लिए जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, और उनके लिए भी जो इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? पहले हम इसको पहले जान लेते हैं कि आखिरकार अप्रेंटिसशिप है क्या। अप्रेंटिसशिप 1 साल का ट्रेनिंग होता है। किसी भी प्लांट में अगर आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हर फील्ड में आपको अवेलेबल मिलेगी, चाहे आप इसमें जाओ चाहे उसमें जाओ। ठीक है। अब ये 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है ना, इसमें आपको सिखाया जाता है। सिखाया जाता है किस फील्ड में? मान लीजिए अगर आप किसी स्टील प्लांट में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको स्टील प्लांट का ऑपरेशन वगैरह के बारे में सिखाया जाएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे वो IOCL हो सकता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड रेलवेज हो सकता है, तो जिस फील्ड में भी आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, उसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस मिलता है 1 साल का। और उसके बाद और उस 1 साल के दौरान में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब कुछ पैसे भी मिलते हैं बदले में आपको काम करने के लिए और उसके साथ सीखने के लिए भी। तो काफ़ी बच्चे इसके लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं ये सोचकर कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हमारे लिए अच्छी है या नहीं, और इसका एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एक और सवाल काफ़ी बच्चों का ये भी होता है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान में आखिरकार एक ट्रेनिंग को करना क्या पड़ता है। अप्रेंटिसशिप को 1 साल का जब वो ड्यूरेशन होता है, तो 1 साल में वो क्या करता है, उसका ड्यूटी आवर क्या रहता है, और उसको यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा रहता है। तो इसी वीडियो में हम सबको बातों को क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के वाले जो बच्चे हैं उनको करना क्या पड़ता है प्लांट के अंदर में या किसी भी काम जहाँ पे उनको जॉब मतलब मिल गई। मान लीजिए अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का फॉर्म फिल किया और आपका रिक्वायरमेंट लिस्ट आ गया और आपको ऑफर लेटर भी आ गया कि हाँ आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हो, आपको कंपनी ने बुला लिया। बट एक हर किसी के मन में सवाल आता है कि 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान हमें काम क्या करना पड़ता है। देखिए, अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल किसी भी तरह का ये डर नहीं रखना कि आपको कंपनी कोई काम कराएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी आपको सिर्फ सिखाने के लिए ही अपने प्लांट में लेती है। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करो या गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करो, बस वहाँ पे आपको जाना है सीखने के लिए। अगर और अप्रेंटिसशिप को कोई भी शिफ्ट नहीं दिया था, आप जनरल शिफ्ट में जाते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ये ड्यूरेशन 1 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। और बीच में आपको छुट्टियाँ भी मिलेंगी, जैसे आपको वीकली ऑफ मिलेगा हफ्ते में 1 दिन, और उसके साथ साथ आपको फेस्टिवल का जो ये छुट्टियाँ हैं वो भी साथ में मिलेंगी, और कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा काम करने के दौरान में। तो आपको जब भी आप अप्रेंटिसशिप का ऑफर लेटर कहीं से आ रहा है, तो आप ये बेफिक्र रहो कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आपको बस एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, सिखाया जाता है प्लांट कैसे रन हो रहा है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कौन कौन से एसेसरीज लगे हो रहे हैं, प्लांट कैसे डेवलप हो रहा है, बस इन सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है। कोई भी काम या कोई भी प्रेशर आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में कहीं एक्चुअल में ज्वाइन कर रहे हो। तो अभी तक इस वीडियो में हमने ये जाना कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने में हमें क्या काम करना पड़ता है, मतलब अप्रेंटिसशिप में जब हमें इनरोल रहता है हमारा काम क्या होता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम जानेंगे एक्चुअल काम। ठीक है, कि हमारे जो स्किल्स है उसमें इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे करियर में ग्रोथ के लिए अप्रेंटिसशिप कैसे ज़्यादा हेल्पफुल है अभी के टाइम पे। अभी अभी आप देखते होंगे लिंक्डइन पे या किसी भी वेबसाइट पे अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग हर रोज कहीं ना कहीं आ जाती है। हर महीने हर साल इसमें हजारों लाखों वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप के नाम पे आती है, और बहुत सारे बच्चे इसमें भरते भी है। बट ये हमारे ग्रोथ में कैसे हेल्पफुल है ये हम थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, जैसे 3-4 एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर एल्यूमिनियम सेक्टर की जो कंपनीज है, स्टील सेक्टर की कंपनीज है, गैस इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री की जो कंपनीज है, ये हर साल हर महीने अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकालती हैं। बट ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? मान लीजिए अगर आप वहाँ पे इनरोल करते हो, 1 साल काम सीखते हो, आपके पास क्या है, 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको इंटरेस्ट है स्टील प्लांट में ज्वाइन करने का, अगर आप चाहते हो कि स्टील प्लांट में इजीली मेरा हो जाए और उस भीड़ से मैं थोड़ा हट जाऊँ, कि मान लीजिए स्टील सेक्टर में जाने के लिए या किसी भी सेक्टर में जाने के लिए लाखों हजारों बच्चों की भीड़ पहले से उमड़ी रहती है, बट आप में वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन पहले होगा। तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मान लीजिए एक फ्रेशर के लिए वैकेंसी आती है, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकालती है, जिसमें वो ये भी लिख देती है ना 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि या तो आप फ्रेशर हो, पूरा कहीं भी आपने काम नहीं किया तो भी आप एलिजिबल हो, या तो आप 1 साल की ट्रेनिंग किया या 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप उस फ्रेशर की कैटेगरी में ही आते हो। बहुत ही कंपनी अभी ऐसी निकाल रही है। तो अब इसमें अप्रेंटिसशिप कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। मान लीजिए 2 बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहला बच्चा वो है जो अप्रेंटिसशिप करके गया है, वो भी फ्रेशर की गिनती में आ रहा है। बहुत सारी कंपनी ऐसे होते हैं 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो बोल रहा हूँ वो भी फ्रेशर की गिनती में आ रहा है। जो अप्रेंटिसशिप कर रहा है और जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ तैयारी कर रहा है, वो भी फ्रेशर की गिनती में आता है। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, इंटरव्यू के टाइम पे अगर उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया, मान लीजिए मेरे साथ कोई बच्चा गया, वो पूरा फ्रेशर है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज है, काम करने में भी मतलब सब कुछ सही है, उसके साथ मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना, वो एकदम फ्रेशर है, वो कभी भी किसी स्टील इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया। लेकिन मेरे पास अब एक सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का,
अब इंटरव्यू को ये पता है कि ये जो बच्चा बंदा है जिसने अप्रेंटिसशिप करके इस फॉर्म को फिल किया, उसको काम के बारे में पता है, उसे फील्ड के बारे में पता है, और उसको ये पता है कि स्टील इंडस्ट्री कैसे काम करती है। क्यों? क्योंकि उसने 1 साल का अप्रेंटिसशिप इस फील्ड में कर रखा है। उसी तरह अगर आप गैस इंडस्ट्री की बात करें जाए, पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री में काम किए हो, मान लीजिए फर्टिलाइजर कंपनी में अगर आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हो और उससे रिलेटेड वैकेंसी अगर आती है फ्रेशर की गिनती में, तो आपका सिलेक्शन पहले होगा। क्यों? क्योंकि एक फ्रेशर जो होता है ना, उसके साथ एक वो मतलब डिमेरिट ये आता है ना कि वो बिल्कुल ही नया है, बहुत ही ज़्यादा नया है, उसको कुछ भी नहीं पता सिवाय थियोरेटिकल नॉलेज के, ठीक है, उसे बस किताबी भाषा ही आती है। लेकिन जो बच्चा अप्रेंटिसशिप करता है ना, उसे किताबी भाषा के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज में भी उसको भरपूर नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि उसने तो 1 साल उस फील्ड में दिया है, उस फील्ड में 1 साल काम किया है, उसके बाद उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, उससे रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आ गया है, तो उसका जो ग्रोथ है ना वो लाइफ में ज़्यादा होता है कंपेयर टू एज अ फ्रेशर। इसलिए मैं अगर आप ये बोलता हूँ कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने का, और आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट का जॉब आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास एक अप्रेंटिसशिप का ऑफर लेटर आता है, तो आप बेफिक्र होकर उस अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन करो। क्योंकि घर बैठने से अच्छा है, सिर्फ बुक का नॉलेज देने से अच्छा है कि आप अप्रेंटिसशिप की ओर जाओ, वहाँ पे सीखो समझो, और उसके बाद उसी सेक्टर में ग्रो करने की कोशिश करो, उसी से रिलेटेड फॉर्म्स को फिल करने की कोशिश करो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की कि अप्रेंटिसशिप हमारे लाइफ को कैसे इंप्रूव करने में, हमारे स्किल्स को कैसे इंप्रूव करने में हेल्पफुल है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, और थोड़ी सी भी इससे रिलेटेड और भी क्वारीज है, क्वेश्चंस है, और कुछ भी जानना हो अदर सेक्टर्स के बारे में भी, तो प्लीज अब हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, हम वहाँ पे पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे और उससे रिलेटेड वीडियोस भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।